यकुम मुहर्रमुल हराम। मेरे भाइयों और दोस्तों, क्योंकि मैं और आप मुसलमान हैं, मुसलमानों का तारीख़ साल की इब्तदा वो मुहर्रम के महीने से होती है। गोया कि हमारी इस्लामी साल का कल आखिरी दिन है। लेकिन अफसोस की बात यह है, मुसलमानों में से 90% किसी को मालूम नहीं कि हमारी साल की इंतहा कौन से महीने में है और साल की इब्तिदा कौन से महीने में है। मेरे भाइयों और दोस्तों, साल की इंतहा के अंदर, साल की इब्तिदा के अंदर कहीं से कोई खुशी साबित नहीं है। इंसान को गौर करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए कि मेरी ज़िंदगी का एक साल कीमती ख़त्म हो गया। इंसान गौर फ़िक्र करे कि मैंने इस साल के अंदर कितने अच्छे आमाल किए, कितनी वक्त को कीमती बनाया और कौन कौन से लम्हात के अंदर मैंने ऐसे काम किए जो मैं अल्लाह के सामने पेश कर सकूं। और इस साल के अंदर ऐसे कितने लम्हात आए हैं जो मैंने काम किए, हो सकता है कि उस काम की वजह से मेरी पकड़ हो, अल्लाह गिरफ्त में ले ले। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इस बात का हमें कोई फ़िक्र नहीं होती कि हमारा साल एक गुज़र गया, इसके अंदर हमने क्या क्या काम करने थे और कौन कौन से कामों से बचना था। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों और दोस्तों, हर एक इंसान को मौत तो आनी है, ये अटल फैसला है। ला रैब फी, जिस तरह कुरान के अंदर कोई शक नहीं, मौत से कोई बच नहीं सकता, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि और इंसानों को तो मौत आ सकती है, मैं मौत से बच जाऊंगा। ई ख्यालस तो महालस तो जुनूनस। लेकिन मेरे भाइयों और दोस्तों, मौत तो आनी है। सबसे बेहतरीन मौत, सबसे बेहतरीन मौत वो शहादत की मौत है, शहादत की मौत। अल्लाह के नबी ने इस बात की तमन्ना इजहार फरमाई, या अल्लाह मैं आपके रास्ते में शहीद किया जाऊं, फिर दोबारा मुझे ज़िंदगी मिले, फिर शहीद किया जाऊं, फिर दोबारा ज़िंदगी मिले, यहाँ तक कि 70 मरतबा मैं शहीद हो जाऊं। ये शहादत की मौत इतनी मुबारक मौत है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब एक आदमी शहीद होता है, शहीद होते ही डायरेक्ट जन्नत के अंदर, कोई हिसाब व किताब नहीं। लेकिन यह है कि वो शहादत अल्लाह की रज़ा के लिए हो। इसके मुकाबले में दूसरी हदीस के एक शहीद को बुलाया जाएगा, अल्लाह पूछेंगे, हाँ बताओ ज़िंदगी कैसे गुजार के आया। वो कहेगा, या अल्लाह मैंने सारी ज़िंदगी ऐसे ऐसे गुजारा और आखिरी वक़्त तेरे लिए, तेरे दीन के खातिर मैंने अपनी जान भी कुर्बान की। अल्लाह पाक फरमाएंगे, नहीं, आपने मेरे खातिर जान कुर्बान नहीं की, आपने लोगों को दिखाने के लिए ताकि मुझे शहीद कहें, मुझे मुजाहिद कहें। आपको मुजाहिद का लक़ब भी मिल गया, आपको शहादत भी मिल गई,
अब आपको अगर नेकी की ज़रूरत है, जिनको दिखाने के लिए तूने जान कुर्बान की थी, जाके उनसे नेकी का मुतालबा करो, मेरे पास नहीं। हदीस में आता अल्लाह के नबी का फरमान है, यहाँ बालों की चोटियों से पकड़कर जहन्नम के अंदर घसीट के डाला जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, शहादत की मौत मुबारक मौत है। साल का कोई दिन ऐसा नहीं है जिसके अंदर किसी न किसी मुसलमान की शहादत का वाक़या पेश न आया हो। कोई दिन ऐसा नहीं है। अभी 18 ज़िलहज्जा को हज़रत उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। यकुम मुहर्रमुल हराम, कल नहीं परसों यकुम मुहर्रमुल हराम को खलीफा सानी सुसर रसूल फातिह बैतुल मुक़द्दस मुशीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह के नबी ने अल्लाह से मांग मांग कर ली, या अल्लाह या अल्लाह, ये दो उमर हैं, इन दोनों में से जो आपको पसंद हो, जो आपका मंजूर नज़र हो, इनमें से एक को मुसलमान बना ताकि इस्लाम को ताकत मिले, इस्लाम को क़ुव्वत मिले। मैं यहदिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहू, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे कोई उसको गुमराह नहीं कर सकता। मशहूर वाक़या है, आपने मैंने सैकड़ों मरतबा सुना। अबू जहल ने ऐलान किया, कौन ऐसा शख्स है कि नऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक काट के लाए, उसको इतना इनाम मिलेगा। उमर खड़े हो गए कि मैं ऐसा काम करूँगा। इरादा किस बात की निकला किस इरादे से, हुआ क्या? मेरे भाइयों और दोस्तों, ज़रिया कौन बना, सबब कौन बना? जब अल्लाह किसी को हिदायत दे दे, ज़रिया कोई ना कोई बन जाती है। ज़रिया उनकी बहन बनी, कुरान की तिलावत कर रही थी, किसी सहाबा ने ताने दिया, सहाबी ने, किधर जा रहे उमर? मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ। उस सहाबी ने फरमाया, पहले जाके अपने घर की खबर लो, फिर जाके आप ये कदम उठाना। जोश में निकले, गया तो उनकी बहन कुरान की तिलावत कर रही थी। बहन को और बहनोई को बहुत सख्त मारा। बड़ा कद ताकतवर इंसान, जिस बाप के नुतफ़े से उमर पैदा था, उसी बाप के नुतफ़े से उसकी बहन पैदा थी। उसने कहा, उमर, मेरा और आपका बाप एक है, टुकड़े टुकड़े तो हो सकती हूँ लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ूंगी। ये आपकी भूल है, आपने मुझे मारा, मुझे लहू लहान किया, मेरे शोहर को मारा, मारो, लेकिन ये जिस्म के बोटी बोटी तो हो सकते हैं, अब इस्लाम हम नहीं छोड़ सकते। हज़रत उमर ने फरमाया, आप कुछ पढ़ रहे थे, ज़रा मुझे पढ़ कर सुनाओ, मैं भी तो सुनूं।
बहन ने कहा जाओ पहले नहाओ, गुस्ल करो, पाक होके आ जाओ, फिर आपको ये कलाम सुनाऊंगी। अल्लाह अल्लाह है, किस इरादे से निकला था, कौन सा आज़म लेके निकला था, लेकिन हुआ क्या। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब बहन ने कुरान सुनाया, कुरान उनके दिल पे उतर गया। कहने लगा बस जल्दी मुझे ले चलें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन। सहाबा परेशान हो गए, उमर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं परेशान मत हो जाओ, कल मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, लगता है अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है। उमर आए, दो जानू बैठे, या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे भाइयों और दोस्तों, जब उमर ने कलमा पढ़ा, नमाज का वक़्त हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा घर में नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैंने जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, आप लोग घर में नमाज पढ़ते थे, अब मैं इस्लाम लाया हूँ, अभी भी आप घर में नमाज पढ़ेंगे? ये नहीं हो सकता। आप चलें, बिलाल को हुक्म फरमाएं, काबतुल्लाह के छत पर आज़ान दे दे, मैं देखता हूँ किसके अंदर जुर्रत है, वो आपको नमाज से रोके, आज़ान से रोके। मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, इस्लाम को क़ुव्वत मिली, ताकत मिली। मेरे भाइयों और दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन बनाए गए। एक दफ़ा जा रहे थे लाओ लश्कर के साथ, फौज साथ में है। एक ऐसा मकाम आया, वहाँ खड़े होकर रोने लगे। बड़े बड़े जर्नेल, फौज साथ में है, लाओ लश्कर साथ में है, परेशान हो गए। अमीरुल मोमिनीन को क्या हुआ, रोने लगे। पूछा, अर्ज़ किया, हज़रत खैरियत तो है, कोई तकलीफ़ है? फरमाया नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है। क्यों रो रहे हैं? ये वो जगह है, यहाँ मेरे बाप ने मेरी पिटाई की थी कि उमर तुझे ऊँट चराने नहीं आते। आज मैं वो उमर हूँ, दीन के सदके, कुरान के सदके, इतनी बड़ी मुझे अल्लाह ने हुकूमत दी है, सल्तनत दी है। जब तक ये दुनिया कायम है, उमर का नाम जिंदा रहेगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, यकुम मुहर्रमुल हराम हमारा साल का पहला दिन है, पहला महीना, पहला दिन। इतने बड़े हस्ती दुनिया से गए शहादत की मौत के साथ। मुसल्ले पर नमाज की हालत के अंदर वार किया गया। मस्जिद नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसल्ला, इमामत की जगह। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसा शख्स अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता, अल्लाह उमर को नबी बनाते। कितने वाक़यात हैं, बेशुमार वाक़यात हैं। मदीना मुनव्वरा के अंदर ज़िलज़ला आया,
ज़िलज़िला आ जाए, इंसान के होश हवास ख़त्म हो जाते हैं, ज़मीन ऐसे हिलने लग जाए, इंसान हवास बाख्ता हो जाता है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़मीन पे ऐसा कोड़ा मारा, फरमाया क्यों हिल रही हो? क्या उमर ने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? ज़मीन का हिलना बंद हो गया, ज़िलज़ला ख़त्म हो गया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, वो उमर अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर आप दोनों, अबू बकर उमर, अबू बकर मेरे दाएं तरफ, उमर आप मेरे बाएं तरफ। कब्र के अंदर भी दाएं और बाएं। जब क़यामत के दिन अल्लाह के नबी उठेंगे, दाएं तरफ अबू बकर होगा, बाएं तरफ उमर फ़ारूक होंगे। अदब का ये आलम था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात 3-4 मरतबा पूछते, ये अदब के वजह से आहिस्ता बोलते, ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए, आवाज़ ऊंची हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरे आमाल बर्बाद ना हो जाएं। बिल्कुल आहिस्ता बोलते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और कई वाक़यात हैं, लिखा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 साल हुकूमत की। 10 साल हुकूमत की, 4000 मसाजिद बनाए। 4000 बादशाह होने के बाद 900 जामे मस्जिद बनाई। 900 जामे मस्जिद। तमाम मस्जिदों के अंदर A to Z ख़र्चा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़िम्मे लिया कि ये हम अदा करेंगे। मस्जिद का रोशनी का निज़ाम, इमामों की तनख्वाह, मुअज़्ज़िन की तनख्वाह, बाकी जितनी ज़रूरियात, यतीमों का ख़र्चा, जगह जगह उसने मुसाफिर खाने बनाए ताकि किसी आने जाने वाले को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। मस्जिदों के अंदर रोशनी का इंतज़ाम किया। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर हुकूमत की। 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर। लेकिन आजिज़ी इनकिसारी का ये आलम था, न उसके लिए कोई बिस्तरा, न कोई तकिया, ईंट सर के नीचे रख के सो गए। कैसर व किसरा का फातिह, बैतुल मुक़द्दस का फातिह, इतने बड़े हस्ती। एक दफ़ा किसी इलाके में जा रहे थे, उन्होंने तारीख़ किताब पढ़ी थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात, इंतज़ार में थे अभी मुसलमानों के बादशाह आएंगे, उनसे बातचीत होगी। लेकिन अल्लाह की शान, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अपने एक खादिम ग़ुलाम को कि सवारी एक है, बारी बारी बैठेंगे, मैं बैठूंगा, आप सवारी पकड़ेंगे, खींचेंगे। जब आपकी बारी आएगी, आप ऊपर बैठेंगे, मैं सवारी खींचूंगा, मैं उसका लगाम पकड़ूंगा। आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर करके थोड़ा सोचें, 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का बादशाह हो,
एक आम खादिम नौकर को गाड़ी पे बिठाए, सवारी पे बिठाए और ख़ुद पैदल हो। आजकल तो किसी को थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, वो तो आर समझता है कि एक मुलाजिम मेरे साथ आके बात करे, हाथ मिलाए, मेरे कुर्सी पे बैठ जाए, मेरे सवारी पे बैठ जाए। तौहीन होती है कि मेरा ग़ुलाम, मेरा नौकर मेरे कुर्सी पे बैठे। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये करके दिखाया कि नहीं, आजिज़ी करो, इनकिसारी करो, अल्लाह बुलंद बाला करेंगे। वो इलाके वाले खड़े हुए हैं, सवारी पे ग़ुलाम बैठा हुआ है। अमीरुल मोमिनीन 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर का बादशाह ने सवारी का वो रस्सी पकड़ा हुआ है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, ऐसा आजिज़ी, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मामले के अंदर न किसी रिश्तेदारी का ख्याल किया, न किसी बादशाह का ख्याल किया, न किसी बड़े पैसे वाले का ख्याल किया, कुछ भी नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज पे गए, एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, अपने इलाके के बादशाह, वो मुसलमान हुए थे, वो भी हज पे आए, लेकिन उसको अपने पैसों की नाज नखरा था। बड़ा होने का एक अपना कि मैं तो बादशाह हूँ, इस्लाम मैंने कबूल किया, बड़ा धोती बांधा हुआ था। एक गरीब की लात आ गया उस धोती के ऊपर, तवाफ़ के दौरान में उसने कस के उस गरीब को थप्पड़ मारा कि तूने मेरे धोती पर, मेरे लुंगी पर तूने पाँव कैसे रखा। ये गरीब आदमी गया अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। हज़रत तवाफ़ कर रहे थे, अचानक मेरी पाँव उनके लुंगी पर, उनके धोती पर आया, उसने मुझे इतना सख्त थप्पड़ मारा है, मुझे इंसाफ मिले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको बुलाया, बुलाकर कहा दो बातें हैं जो आपको पसंद हो, या तो इसको राज़ी कर लो, इससे माफ़ी मांग लो, एक बात, नहीं तो चेहरा आपका होगा, थप्पड़ इसका होगा, बदला मैं दिलाऊंगा। ये आप भूल जाएं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो फलाना जगह का बादशाह था, मैंने सारी चीज़ें छोड़कर। इस्लाम के अंदर ये नहीं चलेगा। आपको एक दिन की मोहलत है, आज रात मोहलत है, कल यहाँ अदालत लगेगी, आप दोनों बातों में से किसी एक बात पे राज़ी हो जाओ। वो सोचने लगा मैं पैसे वाला, मैं फलाना, मैं इससे माफ़ी मांगूँ, ये नहीं हो सकता, थप्पड़ भी मारने नहीं दूंगा। वो रातों रात यहाँ से भाग गया। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इंसाफ कायम किया। इंसाफ, ऐसा इंसाफ कायम किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहले लोग चोरियां करते थे, डकैतियां मारते थे, किसी की माँ बहन के साथ उनकी इज़्ज़त आबरू को लूटते थे। आज मैं चैलेंज करता हूँ, मक्के से लेकर मदीने तक एक नौजवान हसीन औरत, नौजवान औरत हो, पूरा सोने से उसको भरा जाए, जेवरात पहनाए जाएं, नए कपड़े पहनाए जाए और उसको मक्के से मदीना भेजा जाए। अगर उसको किसी ने टेढ़े आँख से देखा, बुरी निगाह से देखा, तो उमर मैं हुकूमत छोड़ दूंगा। ऐसा इंसाफ कायम किया। मेरे भाइयों और दोस्तों,
वो भी दुनिया से चले गए। लेकिन जाते जाते मुझे और आपको ये पैगाम दे के गए हैं कि अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह बेपरवाह है। अल्लाह माफ़ करने में आ जाए, हज़ारों गुनाह माफ़ कर दे, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन अल्लाह पकड़ने के अंदर आ जाए, इतनी सी गलती पर पकड़े, कोई छुटकारा दिलाने वाला नहीं। आखिरी वक़्त है, रूह मुबारक कब्ज़ होने से पहले अपने बेटे को हुक्म दिया कि मुझे ज़मीन पे लिटा दो और उल्टा लिटा दो। आखिरी साल हज पे गए थे, वापसी में अल्लाह से दुआ की, अल्लाह बुढ़ापा गालिब हो गया है, इतनी बड़ी सल्तनत है, नहीं संभाला जाता, अभी मुझे अपने पास बुला लो। एक मुझे शहादत देना, दूसरा मदीने के शहर के अंदर देना। शहादत की मौत हो, मदीने के अंदर हो। अल्लाह ने दोनों दुआएं कबूल की। बेटे ने अदब की वजह से बात मानते हुए बाप को लिटाया। बाप 22.5 लाख मुरब्बा पर हुकूमत करने वाला, इतने बड़े बादशाह, अल्लाह के नबी ने कई मरतबा खुशखबरी सुनाई, अशरा मुबशरा में उनका नाम। चेहरा मुबारक अपने ज़मीन पे रगड़ के कह रहे हैं, अल्लाह उमर के पास कुछ भी नहीं है, इस सफ़ेद दाढ़ी का लाज रखना, उमर के पास कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बादशाह अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह की नबी ने कई मरतबा खुशखबरियाँ दी और वो आखिरी वक़्त अल्लाह से अर्ज़ कर रहे हैं, अल्लाह उमर के पास कुछ भी नहीं है, मेरे और आपके पास कुछ भी नहीं। हम कितना शो मारते हैं, नमाज पे फ़ख्र, इबादत पे फ़ख्र, थोड़ा सा दीन का काम किया उस पे फ़ख्र, थोड़ी सी किसी के साथ हमदर्दी की उस पे नाज, नमाज पे नाज। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह को आमाल की कोई परवाह नहीं। ये दुनिया फ़ानी है, हर एक ने ये दुनिया छोड़ना है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का मगर एक पल की खबर भी नहीं। न कोई जवान रहेगा, न कोई बूढ़ा रहेगा, न कोई बदमाश रहेगा, न कोई नेक गरीब रहेगा, सब ने दुनिया छोड़ना है। लेकिन अल्लाह कलमे के साथ मौत दे दे, शहादत की मौत दे दे, आखिरी वक़्त हो, ज़बान पे कलमा जारी हो, ये खुशकिस्मती है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये दुनिया तो आर्जी है, चंद सालों की है, चंद महीनों की है, चंद हफ्तों की है, चंद घंटों की है। किसी का कोई पता नहीं, किसी के चंद घंटे बाकी, किसी के चंद हफ्ते बाकी, किसी के चंद महीने बाकी हैं, किसी के चंद साल बाकी हैं। छोड़ना तो हर एक ने ये दुनिया, लेकिन इसके बाद जो आने वाली दुनिया है वो ख़त्म होने वाली दुनिया नहीं है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरी और आपकी आखिरत अच्छी करे, शहादत की मौत दे दे। ये बकाया ज़िंदगी है, अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए, मोहताज ना बनाए। मोहताजी वाली ज़िंदगी से अल्लाह बचाए। ऐसा वक्त ना आए कि घर वाले तंग हों, बेटा तंग हो, बहू तंग हो और जाके दुआएं करा दें कि इसको मौत आ जाए। ऐसी ज़िंदगी से अल्लाह हिफाज़त फरमाए। मौत तो आनी है। अल्लाह चलते फिरते नमाज की सूरत में सजदे की हालत के अंदर शहादत की मौत हो, ये बहुत खुशकिस्मती वाली मौत है। अल्लाह से दुआ है जो कुछ मैंने अर्ज़ किया अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।